और हमारा दुर्भाग्य है कि हम शहीद स्मारक में कार्यक्रम नहीं कर पाए। ये मूक बना हुआ यहाँ का प्रशासन तो यहाँ के नेताओं की कठपुतली बन के बैठा है। इन्होंने मना नहीं किया, हमने परमिशन ली थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ राज्यवर्धन जी, हमने बाकायदा परमिशन ली, हमारे टेंट लग गए, लेकिन हमारे यहाँ के विधायक और मंत्री जी के ये बात गले से नहीं उतरी। ये जिला जिसपे प्रधानमंत्री जी जब हवाई अड्डे पे आए थे, जब मीटिंग करी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं झुंझुनू की मिट्टी को माथे से लगाने के लिए आया हूं। ये वो जिला जिसमें माननीय जगदीप जी धनखड़ जी के पहला दिन कार्यकाल का राज्यसभा में जब था, आपने वो वीडियो देखा होगा, जिसके लिए हमारे परम आदरणीय माननीय मोदी जी ने कहा था कि ये उस जिले से आते हैं जिस जिले में देश के लिए मर और मिटने के लिए तैयार रहते हैं, शहादत में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे जिले से आने वाले आदमियों को सलाम करता हूं। ये बात कहने वाले हमारे सबसे संवेदनशील प्रधानमंत्री दुनिया के, और इस जिले का दुर्भाग्य कि यहाँ वंशवाद की राजनीति, एक ही परिवार ओड़ा परिवार जो 1957 में यहाँ से एमएलए बने, और उसके बाद मैं दो शब्दों में उनकी जीवनी आपको बताना चाहता हूँ। ये जनता जानती है, 70 साल तक इस जिले को नहर के नाम पे ठगा गया। नहर की जगह कोई नाला भी नहीं बना। 70 साल तक एक ही मुद्दा, जब चुनाव आ जाते थे तो एक ही घोषणा होती थी कि सीताराम जी इस जिले में नहर लेके आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने परिवार के अलावा, वंशवाद के अलावा उन्हें कोई नहीं दिखा। अपने बेटे को यहाँ से एमएलए बनाया। 3 बार यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया। लगातार 3 बार उनको चुनाव इस जनता ने हराए, और उसके बाद डमी टिकटें भर के कैसे कैसे नाटक राजनीति में, लोकतंत्र में देखने को इस जनता को मिले। अपने बेटे को चौथी बार जब यहाँ से एमएलए बने तो यहाँ के मुख्य अखबारों में छपा था कि अब की बार पप्पू पास हो गया। ऐसे आदमी को जिसको अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनकी पुत्र वधू को जिला प्रमुख बनाया। अभी तो इनका पोता या चिड़ावा पंचायत समिति का प्रधान बनने के लिए आ गया। ये तो मैं बीच में आ गया, वरना वो चौथी पीढ़ी भी मूंग करने के लिए हमारे ऊपर खड़ी हो जाती। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मैं आपसे बताना चाहता हूं, 4 वर्ष हो गए यहाँ के मंत्री जी को कांग्रेस पार्टी का राज है। 2 बार यहाँ से मंत्री बन गए। एक भी दिन, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, किसी शहीद की अंत्येष्टि में नहीं आए यहाँ के मंत्री जी, एक भी। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ की पूरी जनता तिरंगा यात्राएं निकलती है, नारों से गूंज उठता है पूरा झुंझुनू, लेकिन हमारे मंत्री जी ने कभी सुध नहीं ली। और 3 दिन से ये ताकत लगा रखी है कि ये प्रोग्राम शहीद स्मारक पे नहीं होना। इस बात के लिए कठपुतली बना हुआ ये प्रशासन बैठा है यहाँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यहाँ बैठा प्रत्येक आदमी यहाँ जो विराजमान है, ये शहीदों के परिवार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलोंग करते हैं। मेरे दादाजी भी आजाद हिंद फौज में रहे, 2 गोलियां लगी। मेरी पंचायत के इतने आदमी यहाँ बैठे हैं। मेरे पिताजी भी कुछ समय आर्मड कोर में रहे। 77 में इमरजेंसी में 17 महीने मेरे पिताजी ने जेल में बिताए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को, ऐसे शहीदों के जिले को, और उन बच्चों को जो शहीदों की रगों में इनके खून दौड़ता है। यहाँ की माताएं, जब एक बेटा शहीद हो जाता है, 2 बेटे होते हैं तो दूसरे बेटे को भी फौज में भेजना चाहती है। ये वीरांगनाएं अपने बच्चे को फौज में भर्ती कराना चाहती हैं। देश के लिए मर और मिटने के लिए यहाँ की जनता तैयार रहती है। ऐसी जनता को विकास के नाम पे सबसे पीछे के पायदान पे धकेलने का काम यहाँ के मंत्री जी ने किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी, जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के मुख्य अखबार में छपा था कि हिंदुस्तान में पहली बार हिंदुस्तानियों की सरकार बनी है। इस बात की बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बात लिखना, इसका बहुत महत्व है। सबसे ताकतवर देश जब ये लिखता है, इसका मतलब इससे पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो हिंदुस्तानियों की सरकार नहीं बनी थी। ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री हमारे
जो सरहद पे दिवाली और होली मनाते हैं, जो सैनिकों के बीच में हर त्योहार मनाते हैं, जो हर वर्ग का, हर उम्र का, हर जाति समाज का ध्यान रखने वाले। आपने सुना होगा लाल किले से जब उन्होंने स्वच्छता की बात की, जब शौचालय की बात की, तो विपक्षी दलों ने मजाक बनाया था कि एक प्रधानमंत्री लाल किले से शौचालय की बात करता है। लेकिन हमारी माताओं बहनों को मान सम्मान देने का वो सपना साकार करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप G20 का अध्यक्षता देख लीजिए। जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए पलक पावड़े बिछा के दुनिया के सारे ताकतवर देश के प्रतिनिधि खड़े रहते हैं। इससे पूर्व ये देश आजाद होने के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों को उनकी एयरपोर्टों पे कैसे चेकिंग होती थी, क्या क्या हमारे साथ नीचा दिखाने के लिए किया जाता था, ये बात आपने अखबार से, टेलीविजन के माध्यम से आपने देखी होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो सबकी, सारी दुनिया की, आपने रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा होगा। रशिया यूक्रेन के युद्ध में जो छात्र फंस गए थे यूक्रेन में, हमारे देश के अलावा अन्य कई देशों के छात्र फंस गए थे, और उन छात्रों ने एक रास्ता निकाला कि जो तिरंगा लेके निकल गया तो रशिया ने गोलाबारी बंद कर दी थी। ये हमारी ताकत को दर्शाता है। हमारे देश की ताकत को इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब वैक्सीन बनी कोरोना काल में पूरी दुनिया के ऊपर इतना भयंकर प्रकोप, ये महामारी आई, तो वैक्सीन बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने दिन रात एक कर दी। हमारे यहाँ के साइंटिस्टों और उनको बढ़ावा देने का काम किया, उनको मोटिवेट किया, और अपने ही देश की 135-40 करोड़ जनसंख्या को फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने के लिए किसी भी नाते से उन्होंने भेदभाव नहीं किया, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन पहुंचाई। और हमारे देश को नहीं, बहुत से देश ऐसे थे जो चाइना की वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे, उनको भी उम्मीद थी इस बात की कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे पास वैक्सीन भिजवाएंगे और एक इंसानियत का परिचय देंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी जो यात्रा, आप सब ने, सभी ग्राम पंचायतों के बुजुर्गों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, सब ने हमारा बहुत बहुत साथ दिया। आप लोगों ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को, जिस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों से लेके जिलाध्यक्ष, राजस्थान के वर्तमान एमएलए, पूर्व एमएलए, संगठन के सभी आदमी इस यात्रा में 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों में लगे हुए थे। उसमें आप लोगों ने जो सहयोग किया, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को घर घर तक पहुंचाने का काम आपने किया, और कांग्रेस की 4 वर्ष की नाकामियों को आपने घर घर तक पहुंचाया। इसके लिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं। और आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की जो सरकार है, हमारे सीकर में इतना बड़ा हादसा हो गया था। कानून व्यवस्था की अगर अपन बात करें तो एक पिता अपनी बेटी से कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलने जाता है और उसे सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। पूरा का पूरा तंत्र राहुल गांधी जी की यात्रा में लगा रखा है। और शर्म आती है जब हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी जब हाथ में हाथ डाल के डांस करते हैं, ये पब्लिक देखती है, अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। कल परसों उनकी अगुवाई में गाने बजाने के कार्यक्रम चल रहे थे, और मुझे कोई आदमी कह रहा था कैटरिंग के काम करने वाले सीएम हाउस वाले कि 3 करोड़ रुपए रोजाना का राहुल गांधी की यात्रा पे खर्चा हो रहा है। बड़े शर्म की बात है कि ये जनता आला कमान है। इस लोकतंत्र में जो जनता आला कमान है, उसको नहीं समझ के रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं कि आज राहुल गांधी जी से मिलने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं। 2 दिन बाद में देखते हैं कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी वहां आला कमान से मिलने गए। और हमारे यहाँ के विधायक, जिनके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल थे, दिल्ली गए, सबने 3-3 करोड़ रुपए लिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती मित्रों, ये बात यहाँ के मुख्यमंत्री जी का कहना है कि मेरे पास प्रमाण है इस बात का कि 3-3 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए में प्रत्येक विधायक बिका, उसमें हमारा भी विधायक शामिल था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, बार बार आपको साधुवाद देता हूँ, आप सबने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद।